एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस पंचांग देखकर अपराधियों को पकड़ने का प्लान बना रही है। अमावस्या से पूर्णिमा की रात में कैसे अपराध रोका जाए इसकी प्लानिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के अंबेडकर नगर में दिन दहाड़े स्कूल से पढ़ाई कर लौट रही 17 वर्षीय छात्रा की छेड़खानी का विरोध करने पर हत्या कर दी जाती है। इसे शायद हत्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मेरी मौजूदगी इस वक्त अंबेडकर नगर जिले के उसी मार्केट में है, उसी स्पॉट पर है, या यूं कहूं कि उस क्राइम सीन पर है जहां इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये वो जो आप सड़क देख रहे हैं, ये उस स्कूल की तरफ से आती है जहां उस दिन दो छात्राएं शुक्रवार की दोपहर में स्कूल अटेंड कर वापस लौट रही थी, और जब वो यहाँ पहुँचती हैं दो साइकिल्स में, जैसा कि फुटेज में आपने देखा भी होगा, यहाँ से दो बाइकर्स निकलते हैं और उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश करते हैं, और दुपट्टा खींचते हैं उतने में उस बच्ची की साइकिल डिसबैलेंस होती है और वो लड़खड़ा कर इसी सड़क पर, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर गिरती है। और फिर पीछे से फैजल नामक युवक, जो कि एफआईआर में नाम दर्ज है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसकी बाइक आती है और उस लड़की को यहां से रौंदते हुए सीधे स्पीड में निकल जाती है। उस लड़की की स्कूल यूनिफॉर्म में खून के धब्बे होते हैं, और जो उसके फुटवेयर होते हैं, जो जूते होते हैं, वो आप देख सकते हैं अभी भी उसकी जूतियां यहाँ पर पड़ी हैं। ये जूतियां ही नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं उस परिवार का सपना है। जब ये जूतियां दिलाई होंगी, या स्कूल बैग दिलाया होगा, या स्कूल यूनिफॉर्म दिलाई होगी और स्कूल में एडमिशन करवाया होगा, तब परिवार ने ये सोचा होगा कि अब मेरी बेटी भी गांव में शिक्षा हासिल करेगी और कुछ बड़े बड़े होकर नाम कमाएगी। लेकिन उनको क्या पता होगा कि इस सड़क पर, इस मार्केट में जहां से अक्सर उन्होंने घर की खरीदारी करी होगी, वो एक क्राइम सीन में तब्दील हो जाएगा, और ऐसा क्राइम सीन जो दिल दहला देगा और उनके परिवार को तहस नहस कर देगा। हालांकि इस पूरे मामलात में पुलिस ने तीनों जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग कर ली है, पर दावे बड़े हैं लेकिन धरातल पर शून्य नजर आती हैं चीजें। कहते हैं कि गांव में महिला शिक्षा का अभाव है, लेकिन जहां महिला शिक्षा का प्रभाव है, क्या वहां महिलाएं, बच्चियां, छात्राएं सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और अंबेडकर नगर में हुई इस घटना के साथ ये सवाल कहीं ना कहीं और गहरा गया। वो 17 वर्षीय लड़की जिसकी हत्या हुई, उसके पिता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबाजीत जी, आपके लिए बहुत ही गम की घड़ी है, आपके आंखों में आंसू मैं अभी भी देख पा रहा हूं। आप ये बताइए, आपने जब बच्ची को अपने पढ़ने भेजा तो क्या क्या आपके ख्वाब थे, और बच्ची की कितनी रुचि थी पढ़ाई में? बच्ची की रुचि सर बहुत अच्छा था और अच्छे नंबर से पास भी होती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने से पहले ये हादसा हो गया। पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था? जी, बहुत इंटरेस्ट था। सुबह 6 बजे निकलती थी वो, शाम को 3:30 बजे आती थी छुट्टी होकर, 4 बजे तक घर पहुंचती थी। हाँ, जी। आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? हमको घटना के बारे में तुरंत पता चला, हम तुरंत मौके पे पहुंचे। मैं वहीं हीरेपुर था। और जब पहुंचे तो क्या देखा? हमने यही देखा, बेटी पड़ी है मेरे तक। सब लोग अगल बगल के उठाए और अस्पताल ले गए। थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था, मेरे तक वहाँ घोषित हो गई तुरंत। जिस वक्त आप पहुंचे थे सांस चल रही थी? कुछ बोली आपसे? कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली। उसका स्पॉट पर अभी भी एक उसकी जूती पड़ी हुई है, जो शायद आपने दिलाई होगी स्कूल यूनिफॉर्म के साथ। जूती? हाँ, जूती होगा। आप जिस लड़कों की बात करते हैं, जो 3 लड़के थे, फैजल और 2 लड़के और थे, क्या इनको लेकर शिकायत घर पे उसने की थी पहले? उनके घर में कोई शिकायत नहीं किया। मतलब उसने आपको उनके बारे में बताया था कि ये लड़के छेड़खानी करते हैं या परेशान करते हैं? उनके घर में नहीं बताया था। मैं अभी 3-4 दिन से उनको पकड़ना चाहता था स्वयं अपने आप। मतलब लड़की ने आपको बताया था ये? हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताई थी ये बात? पुलिस को मैं वहाँ बताया, पुलिस वाले कहे कि ठीक है, देखेंगे रास्ते में। घटना से कितने दिन पहले? घटना से करीब 4-6 दिन पहले। अच्छा, देखा किसी ने? कहा? आपने जब पुलिस के लिए कहा कि आप इस पे कुछ करिए, तो पुलिस ने ये कहा ना देखेंगे?
हाँ, पुलिस ने कहा देखेंगे, तो मैं कहाँ ये जान पा रहा हूँ वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। मैं उनके पीछे थोड़ा लगा हूँ बराबर, देखे कि नहीं देखे वो मुझको कहाँ पता है। आपको लगता है कि अगर देख रहे होते तो शायद ये मेरे घटना, हिसाब से तो नहीं देखे, मेरे हिसाब से पुलिस वाले कुछ नहीं किए ना देखे। क्योंकि वो तो बहुत क्राउडेड प्लेस है, वो तो पूरा जहाँ पर दुकानदारी होती है, लोग आते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की घटना हो रही है, पुलिस मौजूद नहीं है। पुलिस मौजूद नहीं है वहाँ बीच बाजार में चौराहे पे मौत हो रही मेरी बेटी का, बताइए। किसको कसूरवार मानते हैं अपनी मौत, अपनी बेटी की मौत का? मैं तो प्रशासन वो सबको मानता हूँ, वो बच्चों को मानता हूँ जो चढ़ाए हैं। क्या जान पहचान पहले से थी उन लोग की? शहबाज अरबाज नहीं कोई, हाँ। शहबाज अरबाज शहबाज, अरबाज और फैजल जो 3 लड़के हैं, क्या वो आपकी लड़की को पहले से जानते थे? कोई नहीं जानता था। वो आते जाते ऐसे वो पीछा करते थे। और भी लड़कियों के साथ छिड़खानी करते थे? हाँ, वो लड़कियों के साथ करते थे। आप क्या मांगते हैं, आपकी मांग क्या? आप एक पिता, कहूँ एक आध दो लड़की और पढ़ने वाली है, उनको बुला के पूछवा दूँ। आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं, क्या आप मांगते हैं? मांग आपकी क्या है? न्याय? हमारी मांग है यही मुख्यमंत्री जी से कि सख्त से सख्त सजा उनको फांसी दिया जाए। जैसे मेरी लड़की का मृत्यु हुआ वैसे उसका भी फांसी हो। लड़की तो आपको वापस नहीं मिल पाएगी। वापस तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको भी वापस नहीं रहना है, ऐसा सजा दिलाइए। अच्छा, गांव में देखा जाता है कि लोग जल्दी लड़की को पढ़ाने नहीं भेजते हैं। आपकी जो लड़कियां जो हैं और भी हैं, वो सब स्कूल जाती हैं। आपने सोचा कि एक शिक्षा देंगे तो कुछ बनेंगी? हाँ, हमने सोचा कि शिक्षा देंगे तो आगे चल के कुछ बनेगी, हमारे बुढ़ापे में काम आएगी। बुढ़ापे से पहले देखिए ये हाल हो गया, एक रोटी बनाकर देने वाली वही लड़की मुझको थी। माता जी उनकी? आज कोई देने वाला नहीं। माता जी 7-8 साल पहले एक्सपायर हो गई। मैं बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। दर्द समझ सकते हैं। उस लड़की की माँ का देहांत 7-8 साल पहले हो गया था। एक पिता अपनी बेटी को इसलिए पढ़ा रहा था कि एक वक्त में आएगा जब वो कहीं ना कहीं बेटे की तरह एक बेटी सहारा बनेगी। उस वक्त में जिस वक्त कहा जाता है कि गांव में शिक्षा का अभाव है। अब मैं बात करूंगा उस 17 वर्षीय लड़की जिसकी मौत हुई, उसकी दोस्त से। और ये वही लड़की हैं जो उस वक्त उसके साथ मौजूद थी, यानी कि साइकिल से साथ ही साथ इन लोगों का स्कूल में जाना आना था। बेटा, मैं समझ सकता हूँ बहुत परेशान है इस वक्त, आप रो भी रही हैं, पर आप बताइए कि उस वक्त, क्योंकि आपसे ज़्यादा करीब से उस घटना को किसी ने नहीं देखा, क्या हुआ था उस दोपहर में? हम लोग साथ साथ पढ़ के आ रहे थे, बातें करते हुए। वो दोनों बाइक सटा के एकदम गए हैं, दुपट्टा खींच के। साइकिल तिरछी हो गई थी, सड़क पे चली गई। पीछे से भी कोई लड़का आया था बाइक से? वही दोनों बाइक सटा के ले गए थे। दुपट्टा क्यों खींचा है उसने? हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, हम दोनों बातें करते हुए आ रहे थे। वो पीछे से पहले बाइक सटाए, फिर दुपट्टा खींच के चले गए भाग के। क्या पहले भी यही लड़के इस तरह की हरकत कर चुके थे? क्या करते थे? पीछे पीछे डेली आते थे। क्या कुछ कमेंट्स भी पास करते थे? नहीं कुछ बोलते भी थे आप लोगों से? नहीं, सिर्फ पीछे आते थे। आप लोग को रोकते थे गाड़ी में बीच में? ऐसा होता था कभी? नहीं। कभी बहस हुई? पहली बार हुआ कि उसने दुपट्टा खींचा इस तरह से? पहले से आप लोग जानते थे उन लड़कों को? आपने फिर क्या किया जिस वक्त ये घटना हुई, दुपट्टा खींचा और पीछे से? हम दौड़ के बस वो गिरने गए, हम दौड़ के साइकिल छोड़ के उसके पास गए। हालांकि आपकी दोस्त को चोट लग चुकी थी, क्या वो कुछ बोली आपसे आखिरी में? नहीं, सब उसका मुंह बांध दिए थे, खून निकल रहा था। क्योंकि उसकी दोस्त थी, साथ में जाती थी, आपने कभी सोचा था इस तरह का कुछ हो भी सकता है? नहीं। आप देख सकते हैं इनकी आंखों में आंसू हैं, जिस तरह से आप बीती सुना रही हैं। आप चाहती, क्या, मेरा आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आप बहुत परेशान, उन लड़कों के साथ क्या होना चाहिए? उन लड़कों की भी मौत होनी चाहिए जैसे मेरी बहन का हुआ।
समस्या है, आप समझ सकते हैं। ये बताइए मुझे कि क्या और भी लड़कियों के साथ वही लड़के इस तरह की हरकत करते थे, छेड़खानी करते थे, परेशान करते थे? क्या रोजाना वो इस तरह की हरकतें करते थे? किसी ने विरोध किया कभी? फिलहाल आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि जिस तरह से इनकी आंखों में आंसू हैं और ये आप बीती भी बयां सही से नहीं कर पा रही हैं। इनकी केवल एक मांग है कि जिस तरह से इनकी बहन, इनकी दोस्त के साथ जो घटना हुई, ठीक उसी तरीके से जो आरोपी हैं तीन, उन तीनों के साथ भी यही बर्ताव किया जाए और मौत हो। 17 वर्षीय अंबेडकर नगर की वो लड़की पढ़ाई में बहुत होनहार थी। उसकी माँ का देहांत तो 7-8 साल पहले हो गया था, लेकिन उसने घर को और अपनी पढ़ाई को एक साथ बांधे रखा था। उसका नज़ारा हम आपको दिखा सकते हैं उसी के घर से। और आप अगर तस्वीरों के ज़रिए समझते हैं तो ये केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल को भी समझते होंगे। इंटरमीडिएट की छात्रा थी और केमिकल फॉर्मूलाज याद करने के लिए यहाँ अपने कमरे के बाहर उसने एक चार्ट लगा रखा था जिसमें तमाम केमिकल फॉर्मूलाज सोडियम से लेके पोटेशियम सारे ही लिखे थे। इसके साथ साथ उसको ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था, जिस तरह की मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए आप, ड्राइंग जो है उसकी बनाई हुई वो है। ऊपर की तरफ आप देखिए, यहाँ पर भी एक चार्ट में उसने बेहद खूबसूरती से जो पेंटिंग करी है, कहीं ना कहीं ये पेंसिल से की गई पूरी पेंटिंग है, वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ आप पीरियोडिक टेबल के पास जैसे जैसे आएंगे आपको और तमाम उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखेंगी, तमाम चार्ट पेपर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पर आप नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका बॉक्स रखा है, यानी कि स्केच पेन्स जो हैं वो रखे हैं जिनसे वो ड्राइंग करती होगी। तमाम स्केच पेन्स हैं, तमाम चार्ट्स हैं जिनमें वो ड्राइंग बनाती थी। और यहाँ पर देखिए एक वाइटनर भी रखा है, वाइटनर भी उसका यहाँ पर रखा हुआ है। और ये एक और उसकी ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शौक थे पढ़ाई के साथ साथ, जो ड्राइंग थी वो करती थी। और यहीं बता रहे हैं, यहीं पर स्टूल लगाकर वो अपनी पढ़ाई करती थी। अब घर जो है उसका वो भी आप देख लीजिए। एक कमरा जो है, उस पूरे कमरे में घर है, ऊपर लगा कोई पंखा नहीं है, फराटे से काम चलता है। और ये एक सेक्शन आता है जहां पर उसकी तमाम किताबें रखी हैं। यहाँ आप देखिए बायोलॉजी सेट जो उसका है, यानी कि जो बायोलॉजी की वो स्टूडेंट थी, पीसीबी उसने लिया हुआ था, वो है। और ये तमाम बुक्स, कॉपीज आप देख सकते हैं उसकी। ये तमाम हिंदी की बुक्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये इसमें इसकी लिखाई भी आपको दिखा दूं मैं। ये इसकी प्रैक्टिस बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये पूरा इसने जो है काफ़ी अच्छी राइटिंग भी इसकी थी। और ये देख सकते हैं आप, पूरा इसने नोट्स वगैरह बनाए थे और रसायन, तमाम कॉपीज़, बुक्स आपको मैं यहाँ लगातार दिखा रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें थी, जैसा कि इनके पिता ने बताया कि पढ़ाई में होनहार थी और डॉक्टर बनना चाहती थी। और यही नतीजा आप देख रहे हैं, बायोलॉजी का सेट का बॉक्स। एक डॉक्टर बनना है तो आपको इंटरमीडिएट यानी 11th या फर्स्ट ईयर में आपको पीसीबी लेना होता है। और वो सारी चीज़ें, वो सारे मानक इसने पूर्ण किए थे। पर शायद इस एक कमरे के घर में सब कुछ, चाहे खाना बनाने से लेकर पढ़ाई करना हो, सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ ये करती हुई वो घड़ी भी आई जब कुछ मंचलों की खराब नीयत के चलते उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो शायद आने वाले वक्त में प्रदेश की बड़ी और एक अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। और अपने पिता, जिनकी पत्नी का देहांत सालों पहले हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डी भी बन सकती थी। पर अब कुछ इस कमरे में, इस घर में रह गया है तो उस लड़की की किताबें, पीरियोडिक टेबल और ये बायोलॉजी का सेट, जो केवल और केवल अब उस लड़की की याद दिलाएगा कि हाँ, ये लड़की, ये गांव की लड़की एक डॉक्टर बन सकती थी। एसपी अंबेडकर नगर अजीत सिन्हा जी मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। अजीत जी, क्या करंट अपडेट है? आप लोगों ने किस तरह से इस पूरी कार्रवाई करी इस मामले में और कैसे इस पूरे प्रकरण को खोला है? देखिए, डिटेल में अगर जाएं तो कुमारी स्वर्गीय नैन्सी वर्मा, जो कक्षा 11वीं की छात्रा थी, यह राजरानी इंटर कॉलेज से पढ़ के बरही से जा रही थी अपने घर के लिए। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और डेथ हुई, ये सूचना प्रथम दृष्टया प्राप्त हुई, जिस पे परिजनों ने तहरीर दी, जिस पे 354, 279 और 304 एकम मुकदमा लिखा गया, क्योंकि पीड़िता की डेथ हो गई थी हॉस्पिटल पहुंचते। फिर तत्पश्चात इसमें गिरफ्तारियां की गई, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। और ये तथ्य प्रकाश में आया कि ये 302 और 7/8 पॉस्को एक्ट का भी मामला बनता है। तो इसमें संगत धाराओं में 302 और 7/8 पॉस्को एक्ट बढ़ाते हुए इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अभी सूचना ये भी मिल रही है कि मेडिकल ले जाते वक्त आरोपियों ने भागने की भी कोशिश करी है, उस पर पुलिस ने किस तरह से रोका, क्या हुआ है? हाँ, पुलिस मेडिकल कराने बसखारी ले जा रही थी,
इस दौरान ये तीनों अभियुक्त कूद के भागे गाड़ी से और पुलिस की इंसास राइफल से फायर भी किया है इन्होंने। जैसे पुलिस ने रिटेलिएट किया तो इसमें 2 अभियुक्तों के गोली लगी है, शहबाज और फैसल को, और अरबाज का पैर टूट गया इसमें भागते समय। पुलिस को तो कोई इंजरी क्रॉस फायरिंग में नहीं? क्रॉस फायरिंग में पुलिस को अभी तक कोई इंजरी नहीं है, चेक कराया जा रहा है इस चीज़ का। ये तत्काल चूंकि अभी की बात है, इसलिए ये सर, क्योंकि प्रकरण की भी बात करनी ज़रूरी है। परिवार का ये लगातार दावा है कि उन्होंने कई लोगों को मौखिक तौर पर, वहाँ के जो मौजूद आरक्षी या सिपाही होंगे उनको बताया था कि ये लड़के जो हैं ये पिछले 1 हफ्ते से पीछा कर रहे हैं या छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये उनका आरोप है कि पेट्रोलिंग वहाँ पर अगर हो रही होती तो शायद ये घटना। देखिए, ये हीरापुर बाजार एक चलता फिरता बाजार है, इसमें हमेशा क्राउड रहती है, और परिजनों ने ये शिकायत कभी लिखित तौर पे थाने पे नहीं दी, आज तक मेरे संज्ञान में नहीं आया ये चीज़। और बहरहाल जो भी परिजन अगर कभी थाने से निराश होता है तो मेरे पास अवश्य आता है, और मेरे पास 100 से ज़्यादा लोग रोज आते हैं मिलने के लिए, तो मेरे को भी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की गई थी कभी। आपने बताया पॉस्को और 302 भी लगे हैं, अब क्या प्रकरण, क्योंकि एक जो देख पा रहे हैं तस्वीर में शायद वो काफ़ी उसका नाबालिग है लड़का, क्या ऐसा कुछ है? एक लड़का इसे माइनर है। और बाकी दोनों के खिलाफ अब बनेगा एक्ट, सब पे बनेगा, और चूंकि पुलिस की गन भी छीनी गई है तो इसका भी एक अभियोग बनेगा तीनों पे। तो ये हमारे साथ एसपी अम्बेडकर नगर, जैसा कि इन्होंने बताया है कि पुलिस की गन लेकर क्रॉस फायरिंग करी, इसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया है और पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वापस से तीनों को दबोचा गया है। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी के पांडे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अम्बेडकर नगर, आज तक।